नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक सियासी बवंडर लाकर जीत का कमंडल भाजपा ने कांग्रेस के हाथों से यूं छीन लिया मानो उस अथाह मूल्यवान पात्र में सावधानी की धात्र का तनिक भी वसन न हो। चुनाव की रस्साकशी में विजय सुनिश्चित करने वाली लाल डोर भाजपा की छोर इत्मीनान से जाती रही और कांग्रेस ने झपटने की जगह उसे रपटने भी दिया। कांग्रेस के अपने ही साथीदारों के दरमियान हिमाचल राज्यसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वो ना तो उनके आंतरिक ऊहापोह की पहली मिसाल थी और ना भाजपा के पैंतरेबाजी की कोई नई चाल थी। फिर भी मुख्यमंत्री सुक्खू से चूक हो गई। उनकी नाक के नीचे भाजपा ने राज्यसभा सीट पर जीत का डंका बजा दिया और तो और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मंच भी सजा दिया। सुक्खू सरकार उसी खुरदुरी सतह पर खड़ी हो गई जहां उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार कभी गिरते गिरते बची थी। बीजेपी का वही करतब, बगावत की वही हरकत, वही खिलाफत, वही आफत, अपनों का वैसा ही मोर्चा खोलना, कुर्सी का डोलना, एक जैसे खटपट, समान संकट। बस फर्क ये है कि तब रावत के सिर पर सियासी जोड़ तोड़ से जो जोखिम के बादल गहराए थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू तक आते आते और घने हो गए। सवाल है कैसे और हाँ, आखिर हरीश रावत सरकार के साथ हुआ क्या था? ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझे, पर पहले एक नजर हिमाचल के सियासी संकट पर। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत के नगाड़े बजाने वाली कांग्रेस इतनी शीघ्र असंभावित स्थिति में आ जाएगी, ये कल्पना ही कल्पना से परे थी। किसी ने नहीं सोचा था कि बड़े बड़े धुरंधरों के बीच जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाईकमान ने मुख्यमंत्री के तख्त पर बैठाया, उन सुक्खू की कुर्सी कुछ ही समय में डोल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। अपनों की कारस्तानी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पेचीदा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुमत की सरकार होने के बावजूद राज्यसभा सीट पर मिली हार के बाद सुक्खू की सियासी समझ पर तो सवाल उठे ही, साथ ही उनका ताज भी खतरे में आ गया। जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए अपने ही दल के प्रत्याशी को हरा दिया। यानी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 40 विधायक होते हुए भी कांग्रेस 25 विधायकों वाली भाजपा से हार गई। सवाल है कैसे हुआ, कैसे? बताएं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। 68 में से कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। अब क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राज्य के विधायक मतदान करते हैं, इसलिए जिस भी राज्य में जिस दल के विधायकों की संख्या ज्यादा होती है, अमूमन उसी दल के उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचते हैं। यही कारण है कि माना जा रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया जो चौंकाने वाला था। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पास अपनी पार्टी के 25 विधायकों के वोट तो आए ही, साथ ही उन्हें 9 वोट ज्यादा मिले। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी को 40 वोट मिलने की बजाय मिले सिर्फ 34 वोट, यानी उन्हें 6 वोट कम मिले। साफ था कि 3 निर्दलीय विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट डाले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों के पास 34-34 वोट चले गए और बाद में नतीजे का फैसला लॉटरी के जरिए हुआ, जिसमें भाजपा बाजी मार गई। अब यहाँ से शुरू होती है सरकार को अल्पमत में जाने से बचाने के लिए रूठे विधायकों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा। 68 सीटों वाले विधानसभा में सरकार बनाने और बचाने के लिए 35 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, बाकी 6 विधायक भी मत डालते हैं और फ्लोर टेस्ट में भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो कांग्रेस सरकार का गिरना तय है। इससे बचने के लिए या तो जैसे अंदर घर मांग उठी, कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बदलते हुए असंतुष्ट विधायकों को शांत करे या फिर इन 6 विधायकों को वोट डालने से रोका जाए। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या फिर इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होती है, तो इस सूरत में सदन में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा भी 32 चला जाएगा। 34 विधायकों का समर्थन होने के कारण सरकार वैसे भी बच जाएगी, लेकिन 6 विधायकों के मूल्य पर, वो भी तब जब 34 में भी क्रॉस वोटिंग ना हो। ये कुछ वैसा ही है जैसा उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार में हुआ था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये दोनों ही पहाड़ी राज्य भौगोलिक परिवेश में तो समान है ही, साथ ही यहाँ राजनीति के भी एक से रंग उड़ा करते हैं। 2024 में जो सुक्खू सरकार के साथ हुआ है, ये 2016 में हरीश रावत सरकार के साथ हो चुका है। दरअसल 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने अपनी सरकार के बजट से जुड़े एप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग की थी। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया, जिसके चलते सरकार का बजट प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के समर्थन में 32 मत मिले, जबकि 70 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों का समर्थन होना जरूरी था। कांग्रेस के 9 विधायक भाजपा के पाले में बैठ गए तो सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद सरकार को गिराने के लिए 35 विधायक दिल्ली पहुंच गए थे। इसमें भाजपा के 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक थे। सियासी संकट को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तक लग गया, लेकिन तब हरीश रावत सरकार ने हार नहीं मानी। हरीश रावत हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, शक्ति परीक्षण के लिए अनुमति ली और शक्ति परीक्षण में जीते भी, सरकार को बचा लिया। सवाल है कि बागी विधायकों के होते हुए ये हुआ कैसे?
कैसे। दरअसल कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को तब स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल ने अयोग्य कहते हुए बर्खास्त कर दिया था। आगे चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बागियों को झटका मिला। बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में मतदान ही नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों के मामले में स्पीकर का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा घटकर 36 से 31 पहुंच गया। हरीश रावत के पास 33 विधायकों का समर्थन था, जिसके चलते उनकी सरकार बच गई और प्रदेश में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन हटाते हुए सरकार को बहाल कर दिया। आगे चलकर ये बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 2016 की कुछ यही स्थिति हिमाचल में 2024 में बनी हुई है। बस देखना यह है कि परिणाम क्या होगा। कांग्रेस हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, देखना है कि उभरेगी कैसी। अगर उत्तराखंड जैसी स्थिति बनती है आगे भी तो कांग्रेस सरकार अभी सुरक्षित है, हाँ, लेकिन भाजपा के हर कदम पर नजर टिकानी जरूरी है। ये बात अब तक तो कांग्रेस को समझ आ ही गई होगी। क्या आगे क्या होगा ये समय बताएगा। आप कहीं न जाए, अपडेट के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।